भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 43 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। भक्तों भगवान देखिए इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। भक्तों यहाँ भगवान श्री अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त पाने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर में
के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ी बात बता रहे हैं भक्तों हम सबको कि राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, यानी इससे पूर्व उनके 2 जन्म जो भी थे वह पूर्व जन्मों की दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तों भक्ति की और ऐसी प्रकांड भक्ति करने के बाद वह तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में भी उच्च कुल को प्राप्त किया। भरत विश्व भर के सम्राट बने और तभी से यह लोक देवताओं का बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल ना हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते भी नहीं थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों, राजा जड़ भरत की कहानी शायद आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि राजा जड़ भरत रघुगण के महानतम योगी के रूप में पाया गया। रघुगण राजा जड़ भरत को महान योगियों में से एक माना गया। उनके जीवन की यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा पूर्ण कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना भगवत कृपा से ही योगी को कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और उस योगी को बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, अगले जन्म में जहाँ पर आपकी भक्ति छूटी है फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है और भक्ति पूर्ण होने पर व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त करता है, जहाँ से उसे पुनः नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, यह भगवान देखिए कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि राजा जड़ भरत की कहानी को बताते हुए अर्जुन को किस प्रकार से उन्नति करने का प्रयास बता रहे हैं कि हम सब जैसे बद्ध मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार से स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में स्पष्ट किया है भक्तों कि हम सब बद्ध जीवों को ऐसी प्रचंड भक्ति करनी चाहिए कि हम सब भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो जाए। भक्तों, क्योंकि इस महाघोर कलिकाल में केवल भगवान का नाम का ही सहारा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, अगर हम सब भगवान के इस हरिनाम संकीर्तन को स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इस घोर कलिकाल से बच सकते हैं, सुखमय जीवन बिताकर भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए और इस भगवत वाणी को अपने सखा बंधु मित्रों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। जय श्री कृष्णा।